नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ हो रहे हैं और उसमें जो है साइंस का वेटेज से ही हमें सिलेक्शन मिलता है, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं उनमें साइंस का जो जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर अगर आपने साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका जीएस में अच्छा नंबर उठ जाएगा। इसीलिए हम लोग कम्प्लीटली क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सारे हुए हैं रेलवे के एग्जाम्स में, वो एसपीडी की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर्स करके, समान विज्ञान करके, उसी बुक को हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने इसी यूट्यूब चैनल पर 17 वीडियो अपलोड कर दिया। अभी तक हमने इसी यूट्यूब चैनल पर कितने वीडियो अपलोड कर दिया? 17 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 18 नंबर का वीडियो है और आप लोग वीडियो कम्प्लीटली पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए क्या होता है कि खुद से पढ़ने से चीज़ें याद तो नहीं रहती है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को सुन लेते हैं, रिवाइज अगर सुन लेते हैं एक ऑडियो के माध्यम से, तो वो आपको चीज़ें याद हो जाती है। तो इसीलिए मैं एक एक सीरीज है और इसी सीरीज के माध्यम से मैं कम्प्लीटली कवर करा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले पहले मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को मैं कम्प्लीटली कवर कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो हम लोग शुरू करेंगे, आरआरबी सिकंदराबाद 11/12/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉक्साइड एस्क है, तो बॉक्साइड जो एस्क है ये किसका एस्क है? ये एल्युमिनियम का एस्क है। बॉक्साइड किसका एस्क है? ये एल्युमिनियम का एस्क है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है, तो समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब है 760 mmHg, 760 mmHg होता है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग से प्रभावित होता है। जो क्षय रोग होता है इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? वो होता है क्या? फेफड़ा। फेफड़ा क्षय रोग से प्रभावित अंग होता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं अगला है हमारा कि आरआरबी मुंबई 18/12/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि द्रवकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। द्रवकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो वो है क्या? ब्यूटेन होता है पेट्रोलियम का मुख्य घटक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। Fe3O4 जो है ये मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हार्मोन जो होते हैं शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये किसके माध्यम से जाते हैं? तो ये लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल के माध्यम से ये हार्मोन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में गमन करते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो अब बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आरआरबी महेंद्रू घाट। आरआरबी महेंद्रू घाट 8/1/2006 में रेलवे के द्वारा जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि क्या बोलते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है किसको बोलते हैं? वो उसे बोलते हैं प्यूटेट्रिक, जो ग्लैंड होता है प्यूटेट्रिक ग्रंथि होती है, ये इसी को बोलते हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मस्तिष्क में हमारी प्यूटेट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। तो रेखीय जो संवेग संरक्षण होता है ये न्यूटन के तीसरे नियम के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है। तो देखिए पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता होती है उसको हम ऑक्टेन नंबर से ज्ञात करते हैं। किससे नापते हैं? ऑक्टेन नंबर। जितना ज़्यादा अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा उसकी पेट्रोल की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उनमें जांच की जाती है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उनमें जांच की जाती है। तो सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। सीसा एवं कार्बन के कणों की जांच किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि
मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। देखिए मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से सीसा जो तत्व है ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संचायक संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए संचायक जो बैटरी है इसमें शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं आरआरबी इलाहाबाद 8/1/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है? तो सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है? वो बुध है। बुध के बाद हमारा कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। और आपसे पूछ सकता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध नहीं है, सबसे सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र होता है। आप लोग सोचेंगे बुध पास में है, लेकिन बुध पास में है तो गर्म ग्रह नहीं है, लेकिन क्या है? शुक्र होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई देता है। तो देखिए आकाश जो नीला दिखाई देता है किसकी वजह से देता है? किरण के द्वारा प्रकीर्णन के कारण जो आकाश हमें नीला दिखाई देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एने राइडर बैरोमीटर में होता है। तो एने राइडर जो बैरोमीटर होता है उसमें क्या होता है? पारा भरा होता है। क्या होता है? पारा भरा होता है, वही पारा ऊपर नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है बार इकाई है। तो बार जो है किसकी इकाई है? दाब की इकाई होती है बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा है? वो प्रोटीन होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। और अगर दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तक लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का स्रोत होता है। तो पारे का जो स्रोत है वो क्या है? सीनी बार होता है पारे का स्रोत। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो देखिए कास्टिक जो सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्ताणु कहाँ पर बनते हैं? तो जो लाल रक्ताणु होते हैं ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? अस्थि मज्जा में। लाल रक्ताणु या लाल रक्त जो आरबीसी है ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आरआरबी कोलकाता 21/1/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, इन क्वेश्चन को बात करने वाले हैं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है पूछा था कि दांत एवं अस्थियों के मुख्य अकार्बनिक संगठक होते हैं। दांत एवं अस्थियों के मुख्य अकार्बनिक संगठन कौन होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो देखिए ऑपरेशन जो फ्लड है ये किससे संबंधित है? ये दूध उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? देखिए जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जूट में सड़न की क्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के एक तो जैविक होता है, एक अजैविक। तो दो तरीके के तंत्र हैं, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो काफ़ी कमजोर बल होता है। कैसा होता है? काफ़ी कमजोर बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत किसके कारण होता है? तो देखिए दांत जो है ये कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है दांत? ये कवक के कारण दांत होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का प्रतिरोधक, बीसीजी का प्रतिरोधक किसमें इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए बीसीजी का जो टीका है किसके लिए लगता है? तो याद रखिएगा यक्षम या ट्यूबर क्लोसिस, इसी को बोलते हैं टीबी, शॉर्टकट में ट्यूबर क्लोसिस इसी को बोला जाता है। तो टीबी में किसका कौन से प्रतिरोधक या कौन सा टीका लगता है? बीसीजी लगता है, बीसीजी का टीका लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो बायां हाथ के जो नियम है
इसमें अंगूठा जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा कुछ, अब हम लोग अगला जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या, आरआरबी गुवाहाटी 21/1/2006। आरआरबी गुवाहाटी 21/1/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जब पानी जमता है तो उसका क्या होता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। जब पानी जमता है उसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि घेंगा रोग होता है, तो देखा घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यास्था है। रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यास्था इस्पात का होता है। क्या होता है, सबसे प्रत्यास्था इस्पात का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है। तो देखिए उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और ये कितने के बराबर होता है, तो ये 4.18 जूल के बराबर होता है उष्मा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल बने होते हैं, तो रेल जो बने होते हैं ये मृद इस्पात के रेल जो बने होते हैं किसके बने, मृद इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उपयोग होता है, तो पॉलीथीन बनाने में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि लाल, नीला, बैगनी तथा हरा में तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है। तो सबको पता है कि तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो वो किसका होगा, वो लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बहुत कम दूरी मापने के लिए डायल गेज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डायल गेज का उपयोग बहुत कम दूरी को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल मिश्रण होता है, तो पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसकी हमने शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी, वो आप लोग फिर से देख लीजिए। पिताजी, आपको याद होगा पिताजी, तो पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा और जस्ता, तो पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन के दो अपर रूप हैं, तो कार्बन के दो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट हैं। कार्बन के दो अपर रूप कौन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 जो गैस है इसी का प्रयोग सोडा वाटर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था। भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला जो नमूना था बुल हैंडल। क्या था पहला नमूना, बुल हैंडल पहला नमूना था। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आरआरबी इलाहाबाद 22/1/2006 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन साइंस का पूछा गया, उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो देखिए पानी मिट्टी धारण करने में काली मिट्टी जो है इसमें पानी धारण करने या पानी ज़्यादा दिन तक रहता है, तो वो काली मिट्टी, पानी सोखता नहीं, तो कौन सी मिट्टी है, क्ले मिट्टी या काली मिट्टी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आरआरबी रांची 22/1/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि अतितापन किया जाता है। तो अतितापन जो है स्थिर दाब पर करते हैं। अतितापन किस में करते हैं, स्थिर दाब पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पेंसिलिन का आविष्कार किया जाता है। तो देखिए पेंसिलिन का जो आविष्कार है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर समानता बनाया जाता है। तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर समानता बना होता है किसका, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है वह क्या कहलाता है, उसे एनोड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि
कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? जैव मात्रा स्रोत है। कौन सा? जैव मात्रा इसका स्रोत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर की फील्ड कायल समानता बनी होती है। तो डीसी जनरेटर की फील्ड कायल जो समानता बनी है तो ये किसकी बनी? तांबा की बनी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। क्यों? कौन सा कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में होता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? तो अमोनिया का क्वथनांक -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड अमोनिया का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। तो देखिए पेट्रोल की जो ज्वलन गुणवत्ता है ये कैसे बढ़ाई जाती है? तो ये ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृष्ठीय तनाव का आयाम होता है। तो देखिए पृष्ठीय जो तनाव है इसका आयाम क्या होता है? इसका आयाम होता है, इसी को बोलते हैं बीमी सूत्र। क्या बोलते हैं? बीमी सूत्र इसी को बोलते हैं। तो इसका बीमी सूत्र होता है m पे -1 L0 T पे -2, इसका बीमी फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोर का लेमिनेशन समानतः बना होता है। तो देखिए कोर का जो लेमिनेशन है ये सिलिकॉन और स्टील का समानतः बना होता है। किसका बना? इसकी सिलिकॉन और स्टील का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई है। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की जो इकाई है ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसकी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगला हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या? आरआरबी बेंगलोर 29/1/2006 में जो क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के द्वारा उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो खाना पचाने में HCl का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? अगर कोई वायुयान ऊंचा उड़ रहा है उसकी ऊंचाई मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगला जो हमारा है कि किसी मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। किस मिट्टी में सिलिकॉन और आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो वो है क्या? लाल मिट्टी में सिलिकॉन और आयरन की मात्रा देखने को ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या? आरआरबी भुवनेश्वर 5/2/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी भुवनेश्वर के द्वारा उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की आंतरिक क्रोड बनता है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है ये निकेल और लोहा से बना है। किसका बना? निकेल और लोहा से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि रक्तचाप के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रक्तचाप के परीक्षण के लिए स्फेगनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग है? स्फेगनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्याज परिवर्तित रूप है। तो देखिए प्याज जो है एक प्रकार का क्या है? तना है। प्याज किसका रूप है? परिवर्तित, तने का परिवर्तित रूप होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वजन अधिकतम होता है। तो देखिए शरीर का जो वजन है ये ध्रुवों पर सबसे अधिकतम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है। तो सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है। तो कैसा पथ होता है? परवलयाकार का पथ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो देखिए गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? वो होता है मीथेन। जो है ये गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। इसी को बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं? बायोगैस इसी को बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि मलेरिया रोग प्रभावित होता है। तो देखिए मलेरिया जो है ये जब रोग होता है तो ये प्लीहा को प्रभावित करता है। किसको? प्लीहा को ये प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम पोषक जो तत्व होते हैं रक्त में कहाँ से अवशोषित करते हैं? तो ये छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करेंगे आरआरबी गुवाहाटी 12/2/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मधुमेह होता है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मैं वीडियो में कई बार कराया हूँ। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे में पूछा गया, तभी तो इसको कई बार वीडियो में कराया हूँ। तो पहला हमारा जो इसमें पूछा मधुमेह होता है, तो ये इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन की कमी कहाँ हमें मिलती है? अग्नाशय जो है यहाँ पे हमें इंसुलिन की कमी से, अग्नाशय में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तभी हमें मधुमेह रोग देखने को मिलता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश है परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन इसका होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो देखिए समुद्र की जो गहराई है फैथम में मापते हैं। किससे किससे मापते हैं? फैथम से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है। तो देखिए कैमरे के फिल्म की तरह मानव नेत्र में कौन सा अंग जो है कार्य करता है? तो वो रेटिना जो है ये कैमरे के पिक्चर की तरह काम करता है। क्योंकि देखिए कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है, तब जाके हमें ऐसा लगता है कोई चीज़ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो कमरा का ताप क्या हो जाएगा? कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसा होगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पका आम में पाया जाता है। पक्का जो आम होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन कच्चा जब रहेगा तो उसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। वैसे पके आम में भी ए और सी पाया, क्योंकि कभी कभी पका आम भी खट्टा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है। तो सब श्वसन में CO2 और जल अलग हो जाता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है तो CO2 और जल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, इसीलिए इसमें विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोनिंग पद संबंधित है। तो देखिए क्लोनिंग जो पद है ये किससे संबंधित है? तो ये जनन विज्ञान से संबंधित। किससे संबंधित? जनन विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचित खाना अवशोषित किया जाता है। तो जो पचित खाना है ये छोटी आंत के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कठोर जल का उपयोग होता है। तो हो सकता है कठोर जल का उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। कठोर जल का उपयोग कागज उद्योग में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डी और दांत की संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो मानव शरीर में हड्डी और दांतों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है कि दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। दंत चिकित्सक जो होता है इसमें कौन कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है? क्योंकि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है। तो रंगीन जो भी टीवी है उसमें प्राथमिक रंग नीला हरा लाल होगा। नीला हरा लाल टीवी में प्राथमिक रंग होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्या? अब हम लोग बात करेंगे आरआरबी इलाहाबाद 26/3/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या होता है? एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक जो सूत्र है C4H10 इसका सूत्र होता है। तो इसमें एलपीजी गैस में मुख्य जो घटक होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। ब्यूटेन का सूत्र होता है
4H10 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि रबड़ आसानी से घुलता है, तो रबड़ जो है बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो चाय में टैनिक अम्ल जो है चाय के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच में लिखने पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, तो ये नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल में तांबा और जिंक मिला होता है। पीतल एक मिश्र धातु है, तांबे और जिंक से पीतल बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि ज्योति तीव्रता मात्रक है। देखिए ज्योत जो तीव्रता है ये कैंडेला का मात्रक, किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता ये कैंडेला का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था, तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया गया था। अब लोग अगला जो बात करने वाले हैं, अगला है हमारा थॉमस फ्लक्स के आविष्कारक कौन है। थॉमस जो फ्लक्स है इसके आविष्कारक डेवर है। इसके आविष्कारक कौन है, डेवर हैं इसके आविष्कारक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है। अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है कैल्शियम सल्फेट जो है ये अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है। टेटनस जो रोग है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा दिया है एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है, मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट जो दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। तो कपड़ा धोने वाले जो सोडे का रासायनिक नाम है इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरआरबी सिकंदरा 9/4/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि सोना, पारा, बर्फ एवं लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है। तो सोना, पारा, बर्फ एवं लकड़ी में तो लकड़ी का जो घनत्व है ये न्यूनतम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है, रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है। तो देखिए मनुष्य का जो मेरुदंड है ये किससे संबंधित है, तो कशेरुकी दंड से मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है। नेक्स्ट है हमारा एम्बेस्टॉक्स है। एम्बेस्टॉक्स क्या है, रसायुक्त खनिज है। एम्बेस्टॉक क्या है, रसायुक्त खनिज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या, आरआरबी रांची 23/4/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वायु के अंदर वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प को कहा जाता है। तो वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एथलीट फूड नामक बीमारी किससे होता है। एथलीट फूड नामक बीमारी फंगस या कवक के कारण एथलीट फूड नामक बीमारी फैलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा का प्रतिरोधित किया जाता है। तो नेत्रदान से दाता से लेकर के कॉर्निया जो है ये दूसरी आँख में लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना का स्वरूप है। तो कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है, तो वो है हमारा क्या, फिल्म। क्या है, फिल्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की अर्धचालक होती है सिलिकॉन हमारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि
विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त जो लोहा है, उपयुक्त लोहा कौन सा होता है? ये मृदा लोहा होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो क्रोनोलॉजी जो है ये समय की अवधि का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? समय की अवधि का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या? फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए। फ्यूज वायर में प्रयुक्त जो पदार्थ है इसमें क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आरआरबी चंडीगढ़ 23/4/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कांच उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण है ये बैटरी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकदार तारा कौन सा? सबसे चमकदार जो तारा है वो साइरस तारा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि नोबल गैस कहलाती है। तो नोबल जो गैस है ये हीलियम जो नोबल गैस है, सबसे पहली नोबल गैस कौन सी? हीलियम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो दिया है क्या? किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल जो है सबसे अधिकतम होता है वो होता है किसका? वरुण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये क्या पाया? सल्फर जो है ये तत्व स्वतंत्र अवस्था में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आलू उदाहरण है। तो आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित तने का आलू उदाहरण है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।